तो बाकी सबका खाना हो गया ऑनलाइन? आप सब खाना खा गए क्या? नहीं खा के हो गया? खाना नहीं हुआ सबका? दोस्त इसमें भी प्लीज पानी भर दो। है क्या पानी? बस धन्यवाद। ओके सो अच्छा ऑनलाइन खाना नहीं हुआ है, अच्छा कुछ लोगों को हो गया है। ओके ग्रेट ग्रेट। नहीं मैं भी घर पे जाके खाना खाऊंगा। आज फ्राइडे स्पेशल क्यों है? अरे वो कल सैटरडे स्पोर्ट्स डे ना, तो फिर कल रात को लेक्चर हम हो नहीं पाएगा, तो आज ले लिया, नहीं तो फिर एक वीक गैप हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसलिए आज ले लिया ताकि कल का लेक्चर अपन ने एडवांस में लिया, क्योंकि रिवीजन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है ना? चलिए तो करेंगे स्टार्ट फिर। घर में मेहमान आए हैं, ओके, तो उनको मत बिठाना लेक्चर में। हाँ चलो, सैलरी का छोटा ही पार्ट बाकी है, वो डिडक्शन वाला पार्ट बाकी है ना खाली, वो तुम कर लेना मैनेज, कुछ इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं सैलरी का। मेन मेन पार्ट तो अपन ने कवर किया ही है। ठीक है ना? चलिए सैलरी का कहां से बाकी है? आई थिंक अपन ने अच्छा पहले सैलरी कवर करूं क्या फिर थोड़ा बहुत? हाँ तो दोस्तों क्या है, नहीं यहां से बाकी है ना सैलरी का। पेंशन कर सकते मैंने इसका, मैं ले लूं अभी क्या? पीजीपी ले लूं क्या लगता है? पीजीपी ले लूं ना? ठीक है, सैलरी मैनेजेबल है यार, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। चलिए सो बात जाते समय बोलना, बता देता हूं। चलिए तो पीजीपी करते हैं स्टार्ट। ओके तो पहले लेक्चर को लाइक कर दो फटाफट, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं। चलिए सो हाय एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करेंगे पीजीपी का रिवीजन। सैलरी का एक छोटा सा पार्ट बाकी है, वो आप घर पे मैनेज कर लेना, बहुत सिंपल पार्ट बाकी है, सो नथिंग स्पेशल एज सच, सो आई होप यू कैन मैनेज। ठीक है नाउ, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें टोटल जो सेक्शन है वो है 28 to 44, मार्क्स के हिसाब से 7 to 10 मार्क्स। ठीक है 7 to 10 मार्क्स। इस पे एक स्पेशल क्वेश्चन भी आता है और एक मिक्स क्वेश्चन आता है, उसमें भी इसके एडजस्टमेंट्स आते हैं, तो सब मिला के 7 to 10 मार्क्स के एडजस्टमेंट्स आपको कंफर्म आने वाले हैं। ठीक है, यस यस नो प्रॉब्लम। ठीक है ओके नाउ, अब इसमें सबसे पहले जो टेबल है 115 बीएससी, अभी अपना लेक्चर में पूरा टॉपिक हुआ नहीं, आधा ही हुआ है, तो आज उतना ही रिवीजन करेंगे जितना अब तक क्लास में हुआ है, बचा हुआ नेक्स्ट वीक करेंगे। तो ये एटीआर में क्या क्या नहीं मिलेगा पहले आपको ध्यान में रखना है। एडिशनल डिप्रिसिएशन, ये इतना अपन ने डिस्कस किया है, मतलब सब कुछ हो गया, तो अपन ने जितना पढ़ा है ये 6 चीजें आपको एटीआर में नहीं मिलेगी। पहले क्या नहीं मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। नॉर्मल मिलेगा यस, टी कॉफी रबर का अपन लेते हैं ना 40%, वो कुछ भी नहीं मिलेगा। देन नेचुरल गैस का नहीं मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च, अच्छा यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ये वाला रिसर्च है। साइंटिफिक में 2 है, एक इन हाउस है एंड दिस इज रिसर्च थ्रू आउटसाइड है, तो ये आउटसाइड वाला है जिसका आपको बेनिफिट अपन देखेंगे अभी रिवीजन में, मैं आपको मार्क करके देता हूं। सो साइंटिफिक में 2 है, इन हाउस भी और एक आउटसाइड भी है। देन स्पेसिफाइड बिजनेस याद है अपन ने किया था 35 AD, उसका जो 100% डिडक्शन मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, उसका भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये 6 चीजें आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया तो बोलो ऑनलाइन कैसे करना है, एटीआर से करना है। एंड फिर ये 6 चीजों का बेनिफिट क्लेम
नहीं करोगे। तो एटर की लिस्ट मैंने रिवीजन में देखो हर एक चैप्टर मैंने शुरुआत में दिया है, सैलरी में दिया है, हर चैप्टर मैंने शुरुआत में आपको दे दिया है ताकि आप उसको भूल ना जाओ, ठीक है। चलिए तो शैल वी स्टार्ट देन। तो पहला सेक्शन 20 पढ़ेंगे, यह है चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी का मतलब है कि कौन सा इनकम टैक्सेबल है। बट बिफोर दैट ये 4 वर्ड का थोड़ा फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, है ना। अभी मैं जस्ट क्विकली बताता हूँ। अपन ने क्या क्या देखा था, प्रॉफिट एंड गेन्स देखा था। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एनी एक्टिविटी डन विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग मनी, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स आपको देना ही है, वो कोई डाउट नहीं। गेन का मतलब क्या होता है, हाँ अदर देन प्रॉफिट कुछ मेरे को एबनॉर्मल फायदा हो गया, है ना, जो एक्सपेक्टेड नहीं था बट हो गया, एबनॉर्मल गेन, तो उस वो भी होगा तो उस पर आपको टैक्स देना है। भले वो कभी कभार होता रहेगा, वो टैक्स देना है। बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड है, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर एंड एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब मैंने क्लास में क्या कहा था, कुछ तो नया ट्राई करना। सो इवन इफ यू ट्राई वन एक्टिविटी और उसमें अगर आपको फायदा हुआ है तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। यस, एग्जाम में कुछ नहीं है तो एटीआर फॉलो करना, यू आर राइट, बिकॉज एटीआर इज बाय डिफॉल्ट स्कीम, ठीक है। सो एंड प्रोफेशन का मतलब क्या है बताऊं। अच्छा, एडवेंचर का मैंने बता दिया ना, कुछ तो नया ट्राई करना। मैंने आपको एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया था, सोच के आंसर देना है ना। आपके क्लाइंट ने बिल्डिंग परचेस किया और बेच दिया, अभी एक ही ट्रांजैक्शन किया है, कैसे डिसाइड करेंगे कि बिजनेस इनकम है या कैपिटल गेन है। क्योंकि बिल्डिंग, अगर मेरा कंस्ट्रक्शन बिजनेस है तो मेरे लिए स्टॉक है, एंड अगर मेरे लिए एसेट है तो वो कैपिटल गेन है। और एक ही मैंने बिल्डिंग लेके बेच दिया है, एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है। तो मैंने क्लास में कहा था कि इंटेंशन देखना है। अगर टाइम पीरियड की वजह से पैसा मिल रहा है, उसने 8 साल बिल्डिंग होल्ड करके बेचा है तो कैपिटल गेन में जाएगा, वो उसके लिए एसेट है। एंड बनाया बेच दिया, बनाया बेच दिया, इंटेंशन नॉट टू होल्ड, इंटेंशन जस्ट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, वो बिजनेस इनकम में आएगा। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यस, ठीक है, ओके। नाउ अभी सेक्शन 28 पे अपन ज्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो मेन चीजें आपको बता देता हूं, क्या क्या आपको लर्न करना है जो एग्जाम में आने वाला है, ये दो। परक्विजिट्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अच्छा, पहला पॉइंट तो नॉर्मली है, आपको जो बिजनेस का इनकम है, बिजनेस। अच्छा, प्रोफेशन का मतलब क्या, वो बताना तो रह गया। बोलो प्रोफेशन का मतलब क्या है, जहां पे स्पेसिफिक स्किल सेट होना जरूरी है ना। तो डॉक्टर होना चाहिए, सीए में होना चाहिए, लॉयर होना चाहिए, आर्किटेक्ट। सो फॉर पर्टिकुलर वर्क यू नीड टू हैव डिग्री, है ना। विदाउट डिग्री ये नहीं हो सकता है, तो उसको बोलते हैं प्रोफेशन। एंड तीसरा वर्ड था वोकेशनल। तो सिंगिंग, ड्रामा, डांस, एक्टिंग, ये भी प्रोफेशनल माना जाता है, बट इसमें डिग्री की जरूरत नहीं है। नो डाउट वहां पे आप कोर्सेस कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी है क्या, नहीं। बट अगर आपको लॉयर बन के काम करना है तो लॉयर का डिग्री मैंडेटरी है। समझ में आ गया, ओके। एंड लास्ट मैंने कहा था हॉबी वर्सेस, हॉबी का इनकम कहां पे जाएगा, दो पॉसिबिलिटी, मोस्टली अदर सोर्स में जाएगा क्योंकि वो कभी कभार हो रहा है तो, लेकिन अगर रिकरेंस ज्यादा है तो बिजनेस इनकम में जाएगा। सो देयर इज अ व्हाट यू कैन से थिन लाइन बिटवीन पीजीपीपी इनकम एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो वो केस टू केस क्या होता है, वेरी होता है। यस, डिग्री होना जरूरी है, करेक्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। नाउ तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है, ये जस्ट, अच्छा इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके। सेक्शन 28 पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, ओके। सो पहला पॉइंट है परक्विजिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो आपको जो भी परक्विजिट्स मिलेंगे, अपन ने डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया था, है ना। तो ये सभी परक्विजिट पे आपको क्या करना है, टैक्स देना है। मेरे को क्लाइंट ने वॉच गिफ्ट किया, ऐसे दिया परक्विजिट, तो जो भी आपको परक्विजिट मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो पीजीपीपी में आता है, बट अपन ये एंड में डिस्कस करेंगे, अभी अपन वहां तक पहुंचे नहीं है। देन अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्टेन एग्रीमेंट, अपन ने क्लास में देखा था नॉन कॉम्पिट फीस। ये सर विद हाउ आर यू, यस। सो ये क्या था बताओ, नॉन कॉम्पिट फीस। तो नॉन कॉम्पिट फीस का जो पैसा मिलेगा वो भी कहां पे जाएगा, बिजनेस इनकम एंड
कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ठीक है, ये तो एक बेसिस ऑफ चार्ज था। नाउ अच्छा, कौन से 3 इनकम मैंने क्लास में बताए थे? वो मेरे को लगता है कि मेरे लिए बिजनेस इनकम है, बट वो बिजनेस इनकम में नहीं आएंगे। पहला है हाउस प्रॉपर्टी का जो आपको रेंट मिलेगा, बराबर है। बट कौन सा, अगर मेरा बिजनेस है, कौन सा, मैंने कहा था ना, मैंने 100 घर लिए, हाँ, तो और मैंने क्या कर दिया, 100 घर लेने के बाद मैंने इसको लेट आउट कर दिया, तो मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि अरे ये तो मेरा बिजनेस इनकम है, क्योंकि बिजनेस इनकम मान ले तो क्या होगा। मैंने आपको डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया था कि मैं एक ही खर्चा ऐसा क्लेम कर दूंगा कि मेरे को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, अब मैं दिख नहीं रहा हूं, क्या बोलो, जरा देखो यूट्यूब पे, ऐसा नहीं होगा यार, ये तो गंभीर मजाक हो गया, गौतम गंभीर से भी गंभीर। मैं दिख रहा हूं कि नहीं, जरा ऑनलाइन चेक करो यार। दिख रहा हो कि नहीं, दिख रहे हो ना? तो ये सविता क्यों बोले मैं नहीं दिख रहा हूं? दिख रहे ना सविता, मैं खुद को देख पा रहा हूं ना, मैं तुमको ही देख रहा हूं। फिर चलो, तो भाई डरो मत रहे ऐसे बोल के। हाँ, तो ये जो रेंट है सविता, क्या हो गया, फ्राइडे है, सैटरडे भी नहीं है, तो वीकेंड है, तो ये जो रेंट मिलेगा ये मेरा बिजनेस इनकम नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं बिजनेस इनकम मान लूंगा तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारे एक्सपेंसेस क्या करूंगा, क्लेम करूंगा, मैं टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम फॉर डिविडेंड, है ना, मेरा बिजनेस है शेयर्स खरीद के बेचने का, तो मेरे लिए शेयर स्टॉक इन ट्रेड है, बट उस पर जो डिविडेंड मिलेगा वो कहां पे जाएगा, इनकम फ्रॉम। तो इन तीनों का लॉजिक यही है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप यहां पे ज्यादा एक्सपेंस क्लेम करो, तो ये बिजनेस एक बार पढ़ के रखना है। यस, नहीं वो चेंज हो जाएगा, डोंट वरी। चलो नाउ, अभी स्पेकुलेटिव इनकम, व्हाट इज स्पेकुलेटिव इनकम? अपन एक टर्म पढ़ा था, इंट्रा डे ट्रेडिंग। तो बोलो, इंट्राडे ट्रेडिंग से जो भी इनकम आएगा, इंट्रा ट्रेडिंग से जो भी इनकम आएगा वो कहां पे आएगा, बिजनेस इनकम में आएगा। ठीक है, ओके। नाउ एक कौन है विलन, तुम मेरे को बाद में व्हाट्सअप करना, अभी मैं रिवीजन लेक्चर ले रहा हूं ना, तो अभी बीच में कैसे दोस्त बताऊंगा तुमको कि बैकलॉग कैसे कवर करना है, तो मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं तुमको बताता हूं, डोंट वरी। सो प्लीज रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन है अभी आस्क मी रिलेटेड टू पीजीबीपी, बाकी जो भी क्वेश्चन है आपको एक नंबर देता हूं, उस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, 9881236536, ये मेरा ही नंबर है। ठीक है, चलो, तो इंट्राडे ट्रेडिंग से जो भी इनकम आएगा कहां पे आएगा, वो बिजनेस इनकम में आएगा। ठीक है, तो यहां तक का थ्योरी एक बार पढ़ लेना, ज्यादा लोड मत लेना, इस पर कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते। नाउ द मेन थिंग इज डिडक्शंस। अपन पहले जो पढ़ने वाले हैं, मतलब रिवीजन करने वाले हैं, वो है डिडक्शंस। कौन से सेक्शन में है, 32 37, उसके 2 पार्ट है। जो सेक्शन 32 36 है वो है अलाउड, वो है स्पेसिफिक। मतलब क्या, स्पेसिफिक का मतलब क्या है, उसका नाम दिया कि कौन सा आपको मिलेगा, है ना। इस सेक्शन, जैसे सेक्शन 35 में साइंटिफिक रिसर्च, सो 32 36 में देखो अपन ने जितना भी क्लास में पढ़ा है, हर एक एक्सपेंस स्पेसिफाइड डिडक्शन है। एंड जो सेक्शन 37 है वो है जनरल डिडक्शन। व्हाट इज जनरल, जो यहां पे मेंशन नहीं है, क्योंकि सी इनकम टैक्स के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, हर एक खर्चे को रिकॉर्ड करना है, नहीं पॉसिबल। तो जो एक्सपेंस 32 36 में कवर नहीं है उसको कहां पे क्लेम करना है, 37 में। यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ तो ये एकदम सिंपल था, इसमें ज्यादा लोड मत लो। ठीक है, अभी जो मेन पार्ट आता है वो है कि कोई भी एक्सपेंडिचर हो, उसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं, या तो वो होगा अलाउड एज एक्सपेंडिचर अंडर इनकम टैक्स एक्ट, या फिर दूसरा क्या होगा, डिसअलाउड एज एक्सपेंडिचर अंडर
इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा दोस्तों, ये इनकम के लिए यूज नहीं करना है, ये एक्सपेंडिचर के लिए यूज करना है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि पीजीपीपी में जो बच्चों का चैलेंज है वो प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन दे कैन मैनेज, बस थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेंथ ज्यादा है। तो मेन चैलेंज क्या है कि ये करना क्या है ना। तो ट्रीटमेंट तो पता है, ये खर्चा अलाउड है, ये खर्चा क्या है, डिसअलाउड है। ठीक है, अब इसके 3 पॉसिबल ट्रीटमेंट है। कितने ट्रीटमेंट है? 3। सब लोग ध्यान से सुनना है। एज आई सेड, ओनली लर्निंग प्रोविजन नॉट इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में करना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको दिया जाएगा पीएनएल अकाउंट। उस पीएनएल अकाउंट को आपको क्या करना है? रीड्राफ्ट करना है एज पर इनकम टैक्स। एंड अभी जो मैं रिवाइज करूंगा, इट्स लॉजिक, इसमें ना इनकम टैक्स है ना अकाउंट्स है, इसमें लॉजिक है कि क्या होने वाला है। तो अगेन, तो ये समझ आपको, तो खर्चा या तो क्या होगा, अलाउ होगा या डिसअलाउ, ये पहला पार्ट ध्यान में रखना है। दूसरा, आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में एडजस्टमेंट्स आएंगे बहुत सारे। एडजस्टमेंट का मतलब है आपको हर एक आइटम का ट्रीटमेंट देना है। तो एग्जाम में 3 पॉसिबल आंसर है, आपको दिमाग में फिट करके जाना है। या तो जो एडजस्टमेंट अपन डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी इनकम में क्या होगा, ऐड होगा, इनकम में से लेस होगा या इग्नोर होगा। सो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 1 यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन। स्टेप 2, प्रोविजन समझ में आ गया, अमाउंट भी सही निकाला, बट अभी एग्जाम में क्या करना है। तो आपके, तो पीजीपी में बताओ जितने भी एडजस्टमेंट्स है, जितने भी एडजस्टमेंट है, बताओ उसके लिए कितने पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, इनकम की नहीं। मेरा पूरा फोकस अभी एक्सपेंस पे है। तो क्या क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है, लेस हो सकता है, इग्नोर हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, और इसका अपन ने क्लास में भरपूर प्रैक्टिस किया है, सुबह भी अपन ने किया है। तो एक बार वापस ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने लोग अभी भी BMW है। ठीक है, हाँ ठीक है ना, चलो ओके ना। वीडियो लॉग हो रहा है अभी, शायद है ना, इंटरनेट थोड़ा डाउन रहेगा। मैं मित्तल जी से बात करता हूं, ओनर एयरटेल के। 1-2 मिनट उनको व्हाट्सअप करता हूं मैं, देखते हो अगर वो अवेलेबल है तो मैं थोड़ा नेट कनेक्शन रिस्टोर कर लेता हूं। अभी उनको मैसेज भेजा है मित्तल जी को, देखते क्या होता है। हाँ ठीक है, चलिए। अरे नहीं, सच में मैसेज भेजा है मित्तल जी को। हाँ, कल तुमको चाहे तो नंबर दिखा था, तुमको झूठ लगता है तो। ओके नाउ, अभी ध्यान दीजिए सब लोग। ये पीएनएल अकाउंट है, यहां पे नेट प्रॉफिट लेट से 100 रुपया है, यहां पे एक्सपेंस 10 रुपया है, ये एक्सपेंस ए 10 रुपया है, बी 20 रुपया है, यहां पे कुछ ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा 80 रुपया, सैलरी इनकम रहेगा 20 रुपया। मैंने एक रैंडम अमाउंट लिया है जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। तो लाइक दिस आपको एक एग्जाम्पल में पीएनएल अकाउंट दिया जाएगा। हाँ यस के मतलब वही है, वही तो प्रसाद को किया मैसेज। ठीक है, अब इसमें ये ऐसा आपको पीएनएल अकाउंट दिया जाएगा। अभी नीचे आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, दैट विल डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। तो सपोज मैं बोलता हूं कि ए जो है वो डिसअलाउड है, ठीक है, एंड एक्सपेंस सी जो है नॉट रिकॉर्डेड ₹12। ठीक है, तो इतना ही मैंने आपको डेटा दिया है। यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या रहेगा पीजीपीपी में, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। इस पीएनएल को अपने को रीड्राफ्ट करना है एज पर इनकम टैक्स। क्या करना है, रीड्राफ्ट करना है एज पर इनकम टैक्स। तो मैं 2 मिनट रुकता हूं। नेट प्रॉफिट आपका है 100 रुपया। अभी आप बताइए क्या करना है, एडलेस, क्योंकि अपन अभी रिवीजन मोड में है, तो ये पीजीपी का फर्स्ट लेक्चर नहीं है, तो आई कैन एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। अच्छा, बी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब वो बराबर है ना। सो बी इज अलाउड एज एक्सपेंडिचर, चलो वो भी दे दिया। ठीक है, एंड सी खर्चा है बट रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए सी ऊपर नहीं दिख रहा है। सी नॉट रिकॉर्डेड का मतलब क्या है, वो रिकॉर्ड
नहीं किया, अच्छा ये चेंज करना पड़ेगा ना। तो इसको अपन बढ़ा देते हैं ना, इसको 50 कर देते हैं, इसको 130 कर देते हैं, इसको भी 130 कर देते हैं। चलो नाउ गिव मी आंसर क्विकली, बताओ मेरे को इनकम टैक्स के हिसाब से नेट प्रॉफिट कितना आएगा। बस यही एग्जाम में आपको करना है। पहले प्रोविजन आप तो याद रखोगे ही, बट इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में करना क्या है। तो ए डिसअलॉटेड मतलब सोचो, अगर ए को हटाएंगे तो नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या होगा। अच्छा ये बिजनेस इनकम है क्या, सैलरी इनकम है, तो इसको अगर यहां पे इंक्लूड किया तो डबल टैक्स होगा। अरे बिजनेस इनकम में भी आएगा और सैलरी में भी आएगा, तो इसको भी हटाना पड़ेगा एंड इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो ये तीन जो मैंने रेड कलर से मार्क किए हैं वो एडलेस करके आपको जो भी करना है, टेल मी व्हाट इज द प्रॉफिट। एंड ये नहीं कर पाए तो पीजीपी पढ़ के मतलब ही नहीं कुछ, क्योंकि आपको समझेंगे नहीं एग्जाम में करना क्या है। सो प्रोविजन लर्न करके कुछ नहीं होने वाला है एग्जाम में। व्हाट इज टू बी डन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो यशा ओसवाल ने आंसर दिया 98 रुपीज उसका प्रॉफिट आ रहा है। कितना आ रहा है, 98। चलो पहले बताओ ए क्या करना है, एड लेस इग्नोर, लेस करना है। अरे ये 100 रुपया माइनस, अरे दोस्तों मैं अकाउंटिंग लॉजिक बता रहा हूं, अगर वो भी आप नहीं कर पाए ना मुश्किल है फिर। मतलब ये लॉजिक है, मैं कुछ चमत्कार नहीं, मैजिक नहीं बता रहा हूं। आप सोचो अगर यहां पे ए नहीं रहेगा तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या होगा, तो वाई और सिंग माइनस ऐड होगा ना, तो ए ऐड होगा। अच्छा सी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सी रिकॉर्ड होगा तो क्या होगा, कम होगा, तो सी माइनस होगा। एंड सैलरी को क्या करेंगे, हटाएंगे ना, तो सैलरी को हटाएंगे तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, सैलरी को हटाएंगे तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, भाई सैलरी को हटाएंगे तो ये 80 रुपया आएगा, ये 80 आएगा तो कैसे बढ़ेगा नेट प्रॉफिट रे, क्या होगा, कम होगा। तो जिनको ये नहीं आ रहा है आपके लिए टॉपिक है इसलिए, है ना। तो ये आपको, और मैं अभी लॉजिक बता रहा हूं दोस्तों, इससे बियॉन्ड मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको मैं लॉजिक पीएन अकाउंट बना के दिखा रहा है इनकम टैक्स में, मतलब इससे इजी क्या ही होगा। तो वो तो व्हाट इज द आंसर, 48। तो आपको बिजनेस इनकम होगा 48 रुपीज। तो ये तीन एडजस्टमेंट अपन ने किए हैं। ओके तो अगर एक्सपेंस डिसअलाउड है एंड रिकॉर्ड हुआ है तो क्या करना है, ए को क्यों ऐड किया बताऊं, इमेजिन करो वो नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, 10 नहीं होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, बाप रे कुछ नहीं कर सकता मैं, आई एम सॉरी। मतलब मैंने मेरे लेवल पे जितना लॉजिक आपको बता दिया, अभी इसके आगे भगवान ही आपको बचा सकता है ना। आप जिस भगवान को मानते हैं ना, है ना, यस। चलो सो ए को हटाएंगे तो क्या होगा, मतलब खर्चा कम होने से प्रॉफिट कम होता है। ये कौन सा अकाउंट से, मतलब लिटरली आप आपने मतलब 11-12 किया है कि नहीं, या गलत जगह पढ़ा है, कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है, दया को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सैलरी इनकम 50 रुपया कम होगा तो इंपैक्ट यहां पे चेक करना है, 50 कम होगा तो क्या होगा, कैसे जरा बताओ। अरे कितनी बार थर्ड टाइम पढ़ा रहा हूं, आज सुबह रिवीजन लिया, डे 1 को 6 क्वेश्चंस लिए, तुम एग्जाम में क्या करोगे दोस्त, मतलब मजाक मत करो, ये 10 मार्क का टॉपिक है, मतलब अभी इससे इजी में नहीं बता सकता, मतलब पीएनएल अकाउंट खोल के दिखा दिया आपको अभी, है ना। तो ये आपको मतलब मैं और ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा हूं, बस सिंपल क्वेश्चन है कि हर एक एडजस्टमेंट का इंपैक्ट चेक करो। तो अगर इनकम कम होगा तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा रे, प्रॉफिट भी कम होगा। अच्छा खर्चा रिकॉर्ड करूंगा तो ये 12 रुपए यहां पे आएगा तो इसको माइनस किया, बस इतना ही है, ठीक है। चलो तो अभी ये इसके आगे आपके हवाले, मैंने मेरे लिए जितना पॉसिबल मैंने आपको बता दिया है। इसके अगर अपने लॉजिक नहीं लगाया तो एग्जाम में मैजिक होना कंफर्म है, जिसके लिए आप जिम्मेवार होंगे, ठीक है।
यस, चलो ओके, आइए। तो कितने लोगों का आंसर करेक्ट आया था जिन्होंने ऑनलाइन आंसर दिया है? ऑनलाइन चलो, यस, ओके, करेक्ट है ना अंजलि, वेरी गुड। ओके, सैलरी लेस नहीं किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अभी नेक्स्ट सेक्शन 30। तो अभी मैंने थर्ड टाइम किया क्लास में 2 बार, अभी थर्ड। अभी इसके बाद अगर आपने कुछ चमत्कार किया एग्जाम में, आप ऐसे 2 सेकंड सोचो ना कि क्या होगा। चेक योर आंसर 2 टाइम्स, कहीं मत करो। 10 मार्क बहुत बड़े अमाउंट है इस लेवल पे। ओके, नाउ सेक्शन 30 क्या है? रेंट रेट टैक्सेस, ये तो ठीक है। 30, 31 सिंपल है। अभी अपन पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन। क्या पढ़ेंगे अपन? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे। भले एक सेक्शन हो तो चलेगा, बट अच्छे से करेंगे। लिखो, लिखो मतलब ध्यान दो, आपको लिखना है, कोई टेंशन नहीं है। अपन ने क्लास में तो डिटेल में किया है। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। ओके, तो डेप्रिसिएशन में इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है? सर मेरी नानी भी देख रही है। ओके, प्रणाम नानी जी। ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट। बट उनको डाउट मत पूछना, उनको तकलीफ मत देना। चलो, नहीं तो तुम उनको डाउट पूछोगी मेरे को छोड़ के। ना डेप्रिसिएशन में सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है वो है ओनरशिप का। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि आप ओनर होने चाहिए। ओनर में क्या क्या इंक्लूड है? ओनर में क्या इंक्लूड है? हायर परचेस बाय डीम ओनर एचपी का है ना? तुम एग्जाम में टैक्स में लॉ लिख के आने वाले हो, कंफर्म है। तुम दोस्त कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, कल 14 फेब है, अभी समझा मेरे को। मन भटक रहा है, दिल किसी और के पास है। आज उसकी आत्मा खाली क्लास को आई है। सही है ना? अच्छा ठीक है, ब्रांड चेंज करो। तो ओनरशिप में यस यस। तो गाइज अभी क्या करें, कल 14 फेब में, समझ सकता हूं मैं, इसलिए मैंने आज लेक्चर रखा, क्योंकि कल सैटरडे नाइट फिर सब मेरे को हिंदी इंग्लिश में गाली देंगे। भले सामने देंगे, पीछे तो गाली देंगे ना, इसलिए बोला क्यों गाली खाने का, क्यों लोगों का दिन खराब करना है। ओके, सो उसमें पीजीपी का रिवीजन और टेंशन वाली बात है ना, ये भी गया वो भी गया, दोनों तरफ डबल लॉस। और पर्सनल लॉस बहुत बड़ा है, पीजीपी के बाद में हो जाएगा। पर्सनल लॉस हो गया तो क्या करेंगे, चलो कोई इशू नहीं है। तो पहला कंडीशन है कि हायर परचेस है तो भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। मतलब इंस्टॉलमेंट को ओनर अगर है तो आपने जितना अमाउंट पे किया आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। एंड बेनिफिशियल ओनर मींस, मैंने आपको कहा था कि आपको डैड ने लैपटॉप गिफ्ट किया है तो उसको बोलते हैं बेनिफिशियल, मतलब मैंने पे नहीं किया बट आई एम एंजॉइंग दैट एसेट, तो उसका भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। सिंपल है। तो ये ओनरशिप का हो गया। नाउ क्या क्या बेसिक ध्यान में रखना है? लैंड का हम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे। दूसरा, गुडविल, बिजनेस का हो या प्रोफेशन का, उसका अपन डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे। उसका डिस्कशन होने वाला है और कैपिटल गेन में भी होने वाला है, ठीक है। नाउ सबसे मेन कंडीशन, एक्टिव वर्सेस पैसिव यूज। ओके, तो सेकंड कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यूज। तो बताओ, एसेट का अगर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो क्या इंपॉर्टेंट है? पुट टू यूज देखना है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है यूज का, ये कब अप्लाई होता है? जिस साल परचेस किया होता है या बाद में भी होता है? क्या एक ही बार होता है ये? जिस साल परचेस किया उसी साल होगा। अच्छा, मैंने एसेट पुट टू यूज अगले साल किया तो तो अगले साल वर्टिकल अप्लाई नहीं करना है। एंड इस साल क्या करना है? डेट ऑफ परचेस नहीं देखना है, डेट ऑफ पुट टू यूज 31 मार्च। मोर देन 180 तो ब्लॉक रेट का पूरा क्लेम करना है, लेस देन 180 तो हाफ क्लेम करना है। अच्छा, सब पुट टू यूज नहीं दिया तो फिर डेट ऑफ परचेस से अपने को क्या करना है? काउंट करना है। आई थिंक एनी डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट? ये सिंपल है आपको, आई थिंक ऑनलाइन ऑल सेट, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अपन देखेंगे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। पहले देखेंगे SLM,
इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे अपन। एसएलएम किसके लिए एप्लीकेबल है? पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके ठीक है, चलो तो पहला अपन लिखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। किनके लिए है? ये आपको मेरे साथ लिखना है, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यस, वीडियो लैग हो रहा है, बट अभी देखो मेरे तरफ से इश्यू तो सबको आना चाहिए, है ना? बाकी लोगों को नहीं आ रहा है, मतलब तुम एक बार नेट चेक करो दोस्त। मतलब रियली मेरे हाथ में कुछ नहीं है अभी। मैंने मित्तल जी को मैसेज से वो देखा नहीं अभी तक। लैग हो रहा है ना वीडियो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार। ठीक है, थोड़ा सही लेना आज के लिए, है ना? देखते हैं, अगर ज्यादा लैग हो रहा है तो मैं जल्दी छोड़ दूंगा आपको, अपन उसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ ध्यान दो, एसएलएम इज ओनली फॉर, हाँ अच्छा, उसमें फटाफट रिवाइज करके देता हूं। अगर इनटेंजिबल एसेट है तो कंपलसरी रिटर्न डाउन वैल्यू, एंड टेंजिबल एसेट है तो ऑप्शन है, तो ये कंपलसरी नहीं है। तो ये एसएलएम में भी जा सकते हैं या रिटर्न डाउन वैल्यू में भी जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पता नहीं अभी क्या करें, अभी मतलब क्या लेक्चर भी बंद करना पड़ेगा। तो जैसे मैं आवाज निकालते ये लोग तलवार निकालते, सर लेक्चर बंद मत करना, हम इतने दूर से आए हैं। सो ठीक है, तो ये क्लियर है बेसिक चीज कि इनटेंजिबल है तो रिटर्न ऑन वैल्यू, टेंजिबल है तो ऑप्शन। अच्छा, एक बार आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आप उसको बाद में रिवर्स नहीं कर सकते। ये तो अपना थ्योरी आप मैनेज कर लोगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने 1423 को, ये मेरे एसेट का एक्चुअल कॉस्ट है 100 करोड़। यस, अच्छा थोड़ा क्वालिटी लोअर करके देख लो। ठीक है, नाउ अभी इसमें रेट है एसएलएम 10%, तो मैंने क्या किया, 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अच्छा, एसएलएम में क्या होता है पहले बताओ, डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहेगा? सेम, ये सबको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो ये आएगा 10 CR, 10 CR, तो 1425 ओपनिंग डब्ल्यूडीपी होगा 80 CR, ओपनिंग डब्ल्यूडीपी होगा यस 80 CR। कितना होगा? 80 CR। ठीक है, अभी इसको अपन बेचेंगे। अच्छा, इसको बेचने के बाद 3 आंसर आने वाले हैं। कौन से 3 आंसर? टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज एंड कैपिटल गेन। ओके, तो अभी मैं इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको दूंगा। मैं इसको 3 बार लिखता हूं स्ट्रेट वे, सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब तीनों केसेस कवर हो जाएंगे। 80 करोड़, ये 80 करोड़ है, तो यहां आप लिखूंगा सोल्ड 75 करोड़, 95 करोड़, 105 CR। तो नाउ देयर आर 3 पॉसिबल आंसर है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज एंड कैपिटल गेन। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा ट्राई करो, आता है क्या? देखो 1 मिनट देता हूं, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। करेक्ट दीपा, करेक्ट है तुम्हारा आंसर। बोलो, पहले केस में 5 करोड़ का फायदा हो रहा है, लॉस हो रहा है? लॉस को क्या बोलते हैं? चलो ये तो सबको क्लियर है। नाउ अभी देखो सेकंड केस में फायदा हो रहा है। वापस बताता हूं, जितना आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, तो जब तक ये प्रॉफिट रिकवर नहीं होगा तब तक ये होगा बैलेंसिंग चार्ज। एंड द मोमेंट योर प्रॉफिट एक्सीड 20 क्या है? डेप्रिसिएशन टिल डेट। तो बोलो ये एग्जैक्टली कितना? 15 करोड़ है ना? क्या होगा ये? बैलेंसिंग चार्ज होगा। क्या होगा? बैलेंसिंग चार्ज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट,
तीसरा, बोलो 80 करोड़ है, 105 करोड़, तो टोटल फायदा 25 करोड़ का हुआ है, उसमें से बैलेंस इंचार्ज 20 करोड़ एंड कैपिटल गेन। तो ये जो आपने डिडक्शन क्लेम किया है, इससे ज्यादा कभी भी आपका यह है ओवर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। जो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था ना, सबसे पहले 3 टेबल अपन ने लिखे थे, वो है। तो आई थिंक गाइस ये आपको सबको अपने सबने आंसर बराबर दिया है, इसमें आई डोंट थिंक यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड। सबने आंसर ऑनलाइन भी सही दिया है। तो कैन वी गो हेड? कुछ आपको डाउट लग रहा है? मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, ओके, चलिए आगे। नाउ अपन देखेंगे अभी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आइए नेक्स्ट लिखो हेडिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसके पहले कुछ फीचर्स बताता हूं। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस में अपन ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ा था? ब्लॉक ऑफ एसेट्स। क्या होता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स? ग्रुप ऑफ एसेट हैविंग सिमिलर नेचर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अच्छा, ये क्यों किया ब्लॉक? क्योंकि कंपनी में नंबर ऑफ एसेट बहुत सारे होते हैं, तो एक एक का वर्किंग अलग अलग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इससे अपना थोड़ा काम मेहनत कम हो जाता है। तो ब्लॉक का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ एसेट्स हैविंग सिमिलर नेचर। ब्लॉक का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ एसेट्स हैविंग सिमिलर नेचर। चलो ये भी ठीक है। नाउ अभी इसके कुछ फीचर्स मैंने आपको लिख के भी दिए थे शायद। पहला, नॉर्मली अपन प्रॉफिट लॉस एसएल में कैसे निकालते हैं? 1 to 1 निकालते हैं। यहां पे जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, कैसे होगा? ब्लॉक वाइज होगा। कैसे होगा? ब्लॉक वाइज। अच्छा, और ये प्रॉफिट लॉस एडजस्ट कहां पे होता है? ये डब्ल्यूडी में क्या होता है? एडजस्ट होता है। याद है ना? क्या होता है? मैंने लॉजिक बताया था कि सर फिर प्रॉफिट लॉस P&L में आता कैसे है? वो डब्ल्यूडी में एडजस्ट होता है। कैसे होता है? अगर प्रॉफिट हुआ तो डब्ल्यूडीबी क्या होगा बताओ? कम होगा, डेप्रिसिएशन कम होगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। ये लॉजिक है, आपको कोई एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं। एंड लॉस हुआ तो डब्ल्यूडीबी बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट कम होगा। तो यह जोर का धक्का धीरे से, ऐसे इनडायरेक्टली वो P&L में आता है। लाइक डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये 15% फॉर्म में आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन के थ्रू P&L में आ रहा है। तो ये आपको कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, आप जस्ट रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करो, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस थियोरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, चलो तो यहां तक बेसिक क्लियर है। ओके, नाउ तो ये था। नेक्स्ट जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा बताइए, एक्चुअल कॉस्ट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फर्स्ट डेप्रिसिएशन हम कहां पे क्लेम करते हैं? ऑन एक्चुअल कॉस्ट। याद है ना? तो अपन ने एक डायग्राम मैंने आपको बना के दिया था, ये था एसेट पुट टू यूज। तो कुछ खर्चा पुट टू यूज के पहले होगा, कुछ खर्चा पुट टू यूज के बाद होगा। तो मैंने आपको क्या कहा था कि यहां पे जो आपने खर्चा किया है वो कैपिटल भी हो सकता है या फिर रेवेन्यू। ये दोनों क्या करना है? कॉस्ट में ऐड करना है। तो पुट टू यूज के पहले का जो भी अपने एक्सपेंस किया, अपन ने क्लास में एग्जांपल लिखा था ना, हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, वो सब खर्चे क्या करना है? तो पुट टू यूज के पहले का जो भी खर्चा वो क्या करना है? कैपिटलाइज। पुट टू यूज के बाद का जो खर्चा है उसमें 2 पार्ट, रेवेन्यू है तो P&L में डेबिट होगा, एंड कैपिटल है तो एसेट के कॉस्ट में क्या होगा? ऐड होगा। तो पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको बताऊं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि एसेट से रिलेटेड बहुत सारे आपको अलग अलग खर्चे दिए जाएंगे। तो जब तक एक्चुअल कॉस्ट करेक्ट नहीं आएगा, अपना डेप्रिसिएशन भी करेक्ट नहीं आएगा। तो पुट टू यूज के पहले का हर एक खर्चा अपने को क्या करना है? एसेट के कॉस्ट में क्या करना है? ऐड करना है। फिर वो कैपिटल हो या रेवेन्यू, लेकिन पुट टू यूज के बाद क्या है? वो रेवेन्यू तो कहां पे जाएगा?
P&L, मैंने कैपिटल है तो यस, कैपिटल है तो कहां पे जाएगा, यस। तो ये बेसिक डायग्राम तो सबको क्लियर है। अच्छा, दो चीजें ऐड नहीं करना है मैंने कहा था, एक सब्सिडी ऐड नहीं करना है एंड दूसरा GST, है ना। बाकी सब कुछ आपको क्या करना है, ऐड करना है, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा। सिमिलर डायग्राम अपन ने क्लास में भी बनाया है। ठीक है, पता नहीं इस नेट में इतना तकलीफ क्यों दे रहा है, हाँ, हो सकता है। ओके, तो देखो ये फॉर्मूला एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या ऐड होगा, परचेस प्राइस प्लस इंटरेस्ट, फ्रेट, लोडिंग, इंस्टॉलेशन, लेस क्या क्या होगा, सब्सिडी एंड GST। तो ये सब एडलेस करके, ये सब एडलेस करके जो भी अमाउंट आएगा वो होगा एक्चुअल कॉस्ट, जिस पे अपन पहला डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। नेक्स्ट, गिफ्ट के बारे में अपने क्या डिस्कस किया था, बताओ। पहला क्वेश्चन, अगर हमको एसेट गिफ्ट मिलता है तो उसका हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं क्या, यस, एज अ बेनिफिशियल ओनर। बट उसके लिए पहला कंडीशन क्या बताओ, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने को एंट्री करना पड़ेगा। तो एंट्री कौन से वैल्यू पे होगा, मैंने आपको डायग्राम बना के दिया है। आपको आपके डैड ने लैपटॉप गिफ्ट किया, उनका यूज देखना जरूरी है। उन्होंने 15,500 में परचेस किया है, अगर वो पर्सनल पर्पज है, मतलब उन्होंने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया, तो आप 15,500 ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने बिजनेस में यूज किया है और उन्होंने 22,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया ऑलरेडी, तो आप 60 लिखोगे या 60 माइनस 22 38 लिखोगे, बस कितना ही है। तो गिफ्ट में मिलते समय क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर लेस डेप्रिसिएशन। बट डेप्रिसिएशन आएगा कब, बिजनेस में यूज किया तो आएगा, पर्सनल पर्पस है तो नहीं आएगा। तो फिर एज इट इज आपको लेना है। यहां तक क्लियर है क्या, तो ये भी ओके है। अच्छा, एसेट पे करते समय कैन आई मेक पेमेंट इन कैश, सर मैं एसेट खरीद रहा हूं, मैं कैश में पे कर सकता हूँ क्या, यस। सबको पता है कितना, 10,000 पर डे, कैश या बेरर दोनों मिला के 10। ये 10 कैसे दे सकते हैं, और ट्रांजैक्शन मीन्स वन स्ट्रोक 12,000 अगर कैश दिया मैंने, वन स्ट्रोक 12,000, तो 10 के ऊपर है, तो उस 12,000 का मैं डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाऊंगा। तो एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस क्या होगा, कैश पेमेंट अगर हुआ है पर डे कितने से ज्यादा, 10 से ज्यादा। 10 हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 12,000 हुआ है तो 2 को हटाना है या 12 को हटाना है, 12 को हटाना है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर डेप्रिसिएशन आएगा। अच्छा, पर डे कैसे निकालना है, वन स्ट्रोक दिया तो भी चलेगा या पार्ट पार्ट करके दिया तो भी, हाँ, मतलब 10 पर डे अगर 10 के ऊपर जाता है, तुम कैसे भी कॉम्बिनेशन दो उसका बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाओगे। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। नाउ ये आपका फॉर्मेट है एंड इस पे अपन अभी थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या फॉर्मेट है, WDV एड परचेस लेस सोल्ड, फिर डेप्रिसिएशन आएगा एंड WDV आएगा। एंड ये दो एक्सेप्शन है, ये दो क्या है जिसमें अपन डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको ये ओरली नहीं पढ़ाऊंगा, अपन डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल आना बहुत जरूरी है, थ्योरी तो आप घर पे ही पढ़ सकते हैं। तो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस एंड देखो आपको कितना आता है। चलो तो लिखो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मैं डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। वो भी अपन वहां तक पहुंचे नहीं, करेंगे अपन, हाँ ठीक है। ऑनलाइन रेडी सब लोग, देखो ट्राई करो जितना आपको आता है। 1425 ओपनिंग WDV A and B 90,000, ब्लॉक रेट है 15%, परचेस C 1126 45,000, टोटल हो गया 135, लेस सोल्ड 12,000। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस लिखने से पहले खुद को दो क्वेश्चन पूछता है, मैंने क्लास में कहा था एक्सेप्शन वाले। क्या बोलो, अगर ब्लॉक एम्प्टी हुआ है तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, मतलब डेप्रिसिएशन में नहीं आएगा। एंड अगर नेगेटिव हुआ है तो बताओ, ये माइनस करके नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, ब्लॉक एम्प्टी हुआ है क्या, मैं यहाँ पे नाम देना भूल गया, ए एसेट बेचा है, ए एसेट मैंने बेचा है, तो ब्लॉक एम्प्टी हुआ है क्या, नहीं। टोटल ब्लॉक में कितने एसेट्स है, 3, उसमें से एक ही बेचा है तो अभी भी 2 है, तो ब्लॉक एम्प्टी नहीं है,
WDV नेगेटिव नहीं है तो डेप्रिसिएशन आएगा। अच्छा 123 में मैंने क्या कहा था सबसे पहले, लेटेस्ट परचेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, नहीं तो 180 का रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा। लेकिन सुनो सुनो सुनो, लेटेस्ट परचेस कौन सा इसमें, हाँ बट ये कब क्लेम करना है, अगर उसको बेचा नहीं है तो। अरे आप समझे कि नहीं, अगर ये बेचा तो फिर उसका, हाँ तो खाली लेटेस्ट परचेस नहीं देखना है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है इफ एसेट इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी क्लेम्ड, कैन नॉट बी चार्ज। तो डायरेक्ट 45 पे क्लेम करना है या देखना है उसको कि सेल में है तो उसका क्लेम नहीं होगा, ठीक है। तो उसका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिक WDV में एडजस्ट होगा। चलो तो बताओ, लेस डेप्रिसिएशन, पहले कितने पाएगा 45,000 का, बोलो 7 पॉइंट, एकदम करेक्ट। क्यों, हाँ एक जान को परचेस किया ना, हाँ एंड दूसरा बैलेंस कितना आएगा फिर 123 माइनस 45, कैल्सी मेरा निकालता हूं। सो 123 माइनस 45 78,000, उसका 15%, ये लास्ट का क्या, एंड पहला 3,000, ओ सॉरी मैंने गलत लिखा, तो ये आएगा क्लोजिंग WDV आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो अभी बताइए ये क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या, तो फिर आ रहा है क्या आपको, कहां पे डाउट है, मतलब अच्छी बात है ना, फिर आपने काफी अच्छी तैयारी की है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, यहां तक तो ऑल सेट है ना। तो अभी मैं अलग अलग क्वेश्चंस लूंगा, आपको जहां जहां पे डाउट है मेरे को बताते जाओ कि सर ये नहीं समझा वो नहीं समझा। चलो ऑनलाइन हो गया क्या, टोटल कितना आ रहा है 11,700 प्लस 3,375, तो टोटल डिप्रेशन कितना आ रहा है। अभी आएगा खतरनाक क्वेश्चन, देखते अभी अब क्या करते हैं, अब आएगा मजा। अभी यहां तक तो अपन सही आ गए, अभी देखना है अकाउंटेंट ने क्या किया है, वही क्वेश्चन वापिस, अब आएगा मजा। ऐड लेस इग्नोर, नहीं तो हम इग्नोर। अगर अभी नहीं आया ना तो ये बॉटल फेंक के मारूंगा, ध्यान में बस रेडी रहना तुम कैच करने के लिए। चलो तो P&L अकाउंट में आपको 3 केसेस देता हूं। केस 1, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ है 20,000। केस 2, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ है 2,000। केस 3, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ है 15,075। केस 4, डेप्रिसिएशन नॉट रिकॉर्डेड। तो बस मेरे को इसके सामने आंसर चाहिए, आप क्या करोगे, 3 ही आंसर आ सकते हैं, एड लेस इग्नोर, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन में पक्का कर दूंगा, आप 2 रिवीजन लेक्चर ले लूंगा, बट अभी आंसर तो आपको आ गया, अभी आगे ये क्या आएगा ये मैं नहीं बता सकता हूं। चलिए ऑनलाइन, यस ओके गुड गुड। तो केस 1 एड एन अमाउंट ऐसा भेजना है, केस 2 लेस, केस 2 इग्नोर। सो आई वांट केस नंबर, आपका आंसर एंड अमाउंट, 3 स्टेप में आंसर चाहिए ताकि आपको बार बार मैसेज करने की जरूरत नहीं होगी। तब तक मैं पीता हूं पानी। वेरी गुड, वाह वाह वाह, फटाफट आंसर दे दिए भाई, ऑनलाइन है तो धपाधप आंसर दे दिए। फेस टू फेस मैडम हो गया, बोलो पहला नाम भूल गया, नाम भूल गया तुम्हारा, वैभवी, ओके। ये आज वाले लेक्चर में हुआ है ना, यस। अच्छा केस 1 में क्या होगा, हाँ केस 1 की बात हो रही है ना, हाँ तो 1 में खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है,
तो खर्चा जब कम करेंगे, कितना ज्यादा हुआ है, 20,000 माइनस 15,075, तो 4925 क्या होगा, क्या होगा, ऐड होगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि जब खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये मैंने अकाउंट्स पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, शायद अपने अकाउंट्स कन्नड़ लैंग्वेज में सीखा है, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग दिस बेसिक प्रॉब्लम एंड यू मे नॉट बी नोइंग कन्नड़ लैंग्वेज। हाँ, केस 2, एक्सेलेंट, कितना, 13,075 लेस करना है, वेरी गुड। तीसरा सबसे डिफिकल्ट है, अगर नहीं आया आपको तो मैं धक्का दे दूंगा नीचे, यहां से मैं आपको इग्नोर करके नीचे फेंक दूंगा, इग्नोर। एंड फोर्थ में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, गाइस वेरी गुड, आपने आज अभी ये आंसर आपने काफी अच्छा दिया, मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट का अच्छा आंसर है। अभी कुछ एक्सेप्शन तो रहेंगे, कुछ बच्चे मेरे को यहाँ पे चैलेंज करने के लाते, सर पास करके तो दिखाओ, तुम कितने भी रिवीजन लो, हमको आपका लेक्चर इतना पसंद है, हम बार बार यहाँ पे आएंगे यस एकेडमी में, तो ठीक है फिर। तो गाइस ऑल करेक्ट, खुद के लिए ऐसे करना, ये बहुत बहुत अच्छा प्रोविजन है। देखो बच्चे यहां तक पहुंच जाते हैं, नहीं मैंने यहां पे बोला है, यहां पे नहीं, खुद के बाजू लेके नहीं, है ना, सब करेक्ट है। सर 4925 क्यों ऐड किया, ऐसे बताता हूं अभी वन बाय वन डाउट। केस 1 किसका गलत हुआ है, तुम्हारा गलत हुआ है। ऑनलाइन यहाँ पे ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया गाइस, जिनका सब करेक्ट है मेरी तरफ से आपके लिए तालियां, बहुत बड़ी बात है, मतलब इतना आसान नहीं है बट आपने अच्छे से मैनेज किया, आपको समझेंगे इसका महत्व। मैं यहां तक लाके मतलब ही नहीं है ना, क्यों, करना क्या है वो मेन है ना, एंड इसलिए लोगों को पीजीबी डिफिकल्ट होता है, बट अपन हर एक एडजस्टमेंट में ऐसा करते हैं, तो उसको मेरा क्लास पसंद आया है, इसलिए बोले सर कैडबरी ना, यस थैंक यू, कल लेके आना मेरे लिए, यशा इज गोइंग टू गिव मी कैडबरी, यस यस, वो छोटा है था ना फैमिली पैक 5 किलो का, वो छोटा लेके आना है। अरे उसने कहा सर आपने मेरे को समझा, अरे मेरे को तो मिलना चाहिए ना कैडबरी। ओके, तो देखो सब लोग ध्यान दो, जिनका फर्स्ट गलत हुआ है, सी यहां पे ध्यान दो, 20 की जगह कितना चाहिए, तो खर्चा जब कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, ऐड करना है, तुमने लेस क्यों किया, ऐसे चलो कोई इशू नहीं। ओके, और किसी को केस 2 में किसी डाउट, केस 3, केस 4, यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, 1425, ओपनिंग WDV A एंड B 90,000, ब्लॉक रेट 15% रहेगा, 30 मार्च 26, एसेट C परचेस्ड इन 23-24, 1 लाख, 30 मार्च 26, एसेट D put to use on so 90,000, 1,75,000, 2 लाख लेस सोल्ड, इसमें कुछ भी नहीं देता हूं, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2,65,000। चलो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं समझा तो पहले मेरे को पूछ लो, इसे ये क्वेश्चन नहीं समझा हमको, है ना। इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर प्लीज यू कैन आस्क मी।
ऊनो रिवर्स मतलब क्या? हम लाइव वालों के लिए कैडबरी लाइव में भेज देता हूं, ऐसे दिखाऊंगा, कैडबरी भेज दूंगा इसे। यस, 39,750 डेप्रिसिएशन। ग्रेट ग्रेट। किसने भेजा आंसर? दीपक, बहुत बढ़िया दोस्त। चलो पहले डेप्रिसिएशन निकालो। सर जीपे, ये कौन से सर है? मेरा नाम विपुल है। ये कौन है जीपे फैकल्टी? आप जानते हो उनको? नहीं, मैं भी नहीं जानता हूं। यस है दोस्तों, सबके कराएंगे कैडबरी। बस आप मेरे को एड्रेस व्हाट्सएप कर देना, मैं कल सुबह चॉपर भेज देता हूं, फटाफट देके आ जाएगा। यस, बस डिलीवरी चार्ज आपको देना है, 1.5 लाख रुपए पर राउंड, वो दे दूं, आप दे देना। कैडबरी चाहिए तो देना पड़ेगा, बच्चे ने मांगा तो मेरे को देना पड़ेगा। अभी उनको कल सुबह चाहिए तो मैं कैसे भेजूंगा बताओ? तो बस वो डंजो कर देता, डंजो, उसके जो भी चार्जेस आप दे देना। हाँ बोलो। अच्छा नहीं चाहिए क्या? ओके ओके, पहले बताओ 1 लाख का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? ये डेट, अच्छा ये क्या है पहले बताओ, 23-24 क्या है? तो आज क्यों है इस टेबल में? मतलब उस साल पुट्टीज, तो इस साल पुट्टीज हुआ है, एंड इस साल 180 का रूल अप्लाई है, तो इसका भी फुल आएगा, इसका भी फुल आएगा, एंड इसका आएगा कि नहीं आएगा? इसका नहीं आएगा क्योंकि पुट्टीज नहीं हुआ है। अच्छा यस, तो देखो अभी फिर मतलब डेप्रिसिएशन आएगा 1,90,000 का 15%, 28,500। अभी बताओ किसको डाउट है? सबको समझा क्या? अभी डिलीट कर दिया मैंने, देखा 39 डिलीट किया, देखा मैंने, चोरी पकड़ी गई। नित्या, चलो अंजलि, नहीं ना अंजलि, गलत हो गया ना आंसर। अभी बताओ जिनका गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है? 1 लाख का पूरा क्लेम करना है ना, ये परचेज का डेट दे, मतलब इस साल फर्स्ट टाइम पुट्यूज हुआ है, ठीक है? यस ओके, आई थिंक ऑनलाइन क्लियर है क्या सबको अभी? यस, अरे क्लियर है क्या एकदम? अभी कंफ्यूजन खत्म कैसे करना है एग्जाम में? हाँ बस अंजलि उतना चेंज करो, वो 7.5 नहीं आएगा, पूरा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अभी 3 कॉलम करना है, पर्टिकुलर्स, केस 1, केस 2, है ना? तो मैं डेप्रिसिएशन एकदम आराम से ले रहा, कोई घाई नहीं। आज एक कॉन्सेप्ट तो चलेगा, बट डेप्रिसिएशन आपको परफेक्ट आना चाहिए, कोई मेरे को उसमें रिस्क नहीं चाहिए। तो आपको जो भी डाउट्स है, ये सेशन आपके लिए हो रहे हैं, तो आपको अटेंड भी करना है, डाउट भी पूछना है। एक्स्ट्रा तो मेरे को दे दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चलो इसके आगे आप करेंगे ब्लॉक रेट 15%, ठीक है? अरे निधि अभी मैंने डिलीट कर दिया, तुमने पहले बोलना चाहिए था। अरे 1 लाख का जो है ना, वो परचेज 23-24 का है, इस साल पुट्टीज हुआ है, और अपन ने क्या पढ़ा था? पुट्टीज का रूल जिस साल परचेज किया निधि उसी साल अप्लाई होता है,
बट ये पुट्यूस बाद में हुआ है, तो जब पुट्यूस अगले साल होता है तो 180 का प्रोविजन नहीं देखना है, पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। चलो क्वेश्चन सबने लिख लिया? ओके। क्लोजिंग बैलेंस लिखने से पहले खुद को 2 क्वेश्चन पूछना है हमेशा। ब्लॉक एम्प्टी हुआ है, नो डेप्रिसिएशन। WDV नेगेटिव हुआ है, नो डेप्रिसिएशन। अदरवाइज दोनों केस में डेप्रिसिएशन आएगा। समझा निधि? यस। अच्छा, दीपक ने आंसर दे दिया है। ये डेप्रिसिएशन है कि दीपक? 3750। ओके, देखते हैं अपन। तो पहले बताओ, शैल आई राइट क्लोजिंग बैलेंस और नॉट? लिखो ना WDV नेगेटिव है ना ब्लॉक एम्प्टी है। चलो फिर डेप्रिसिएशन, अच्छा कौन से पे आएगा पहले? लेटेस्ट परचेस पे आएगा। किस पे आएगा? लेटेस्ट परचेस। अभी इसका पुट्यूस कब हुआ है? 12 दिसंबर को हुआ है। कब हुआ है? 12 दिसंबर। तो फिर आधा आएगा, तो 25,000 का 7.5% ना, 1875। सही है ना? दीपक मेरे भाई घाई मत करो आंसर देने की, तुम पहले लिखोगे बाद में डिलीट करोगे, मैं हर बार बोलूंगा। कोई घाई नहीं है, अच्छे से करो दोस्त। 187। अच्छा तुमने अमाउंट भेजा, अच्छा गलत हुआ है क्या? हाँ बराबर है, बराबर है 1875। नहीं उसने 187 भेजा, मैं कंफ्यूज हो गया। आई थॉट मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया क्या। अच्छा नेक्स्ट केस में बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? क्या नहीं लिखना है? क्योंकि WDV क्या हो गया? नेगेटिव। ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ है। बोलो फायदा हुआ नुकसान हुआ? अच्छा 90,000 का एसेट, तुम किसी कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट मत जाना, यू गोइंग टू लीगल एरिया। तुम भी नहीं है ना, मतलब जिस दिन तुम ज्वाइन करोगे ना, कंपनी विल अप्लाई फॉर लिक्विडेशन। तुम लीगली काम करना है। क्या करना है? जिधर कैलकुलेशन उधर अपन नहीं, है ना। हाँ तुम कहां पे जाओ, काम कंपनी के लिए करो एंड बिकम एडवाइजर ऑफ कॉम्पिटिटर कंपनी। परफेक्ट प्लेस फॉर यू। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता है ना। हाँ तो काम करना है टाटा के लिए एंड सजेशन हुंडई को देना है कि मैं बनूंगा तेरा कंपनी का CEO, कैसे तेरे कंपनी को साफ करता हूं, वो भी तेरे से पैसे लेके। तो प्लीज वर्क इन कॉम्पिटिटिव, मतलब कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन, ओनली फॉर कैलकुलेशन, नॉट अदरवाइज। सर वो पीएनएल में ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई, अभी मैंने लॉजिक 3 बार बता दिया, अभी तू बता मैं क्या करूं, या फिर एड्रेस भेज दे घर पे आ जाता हूं, बस वही पॉसिबिलिटी अभी। 15,000 रुपया आएगा फिर, ठीक है। 15,000 आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी इसमें किसको डाउट है क्या बताओ? ऑल क्लियर है भाई? ऑनलाइन इसको बोलते हैं प्यार से बेइज्जती, कुछ भी। ऑल क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट, अगेन क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन। मतलब इसमें दोस्तों अपन ने सभी वैरायटी कवर कर ली। एक क्वेश्चन यहां तक कॉपी करो गाइस। आई थिंक बट आपको डिप्रेशन सबको अच्छा समझा, मतलब यू आर गिविंग क्वाइट गुड आंसर, ऐसा कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं लग रहा है सच में। मतलब जितने बच्चे डर रहे थे, बट आंसर तो आप सही दे रहे हो आपके सामने, मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूं। ऑनलाइन भी काफी अच्छा आंसर दे रहे, तो फिर क्या है, शायद आपको खुद की ओर भरोसा नहीं था कि मेरे को आ रहा है। ये रिवीजन का फायदा है। देखो मैं आपको बोला था मेरा रिविजन बहुत पावरफुल रहता है, जो अटेंड करेगा उसको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। और भी तो मैं एक स्पेशल सेशन लेने वाला हूं, बस वो मतलब ब्रह्मास्त्र है। नहीं अभी वो टाइम है उसके लिए, मतलब थोड़ा भी सिलेबस आगे ना, नहीं एग्जाम का मैं महीने में लूंगा एक 15 दिन का स्पेशल सेशन, डेली 2 घंटा एकदम। हाँ एकदम आपको सुपर चैंपियन बना के एग्जाम भेजूंगा। बस अभी मैं थ्योरी बिल्ड कर रहा हूं, एक बार थ्योरी हो गया ना, आई कैन शिफ्ट ऑन न्यूमेरिकल्स। मेरे को न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, बट थ्योरी समझा तो फिर न्यूमेरिकल इजी लगते हैं।
देवांगी पीएनएल में ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ना, ठीक है करते अपन कुछ तो उसको। अच्छा वाह, दीपक ने आंसर भेज दिया है। दीपक अभी डिलीट मत करना, मैं वापस अनडिलीट कर दूंगा। क्लोजिंग बैलेंस आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। क्यों? दोनों में, क्योंकि ब्लॉक एम्प्टी हुआ है। एंड अगर अपन ने लिखा तो अपना दिमाग भी एम्प्टी है फिर, बराबर है ना। तीनों एसेट बेचे ना, किन्होंने लिखा? लिखा तुमने? नहीं ना, हाँ ठीक है ग्रेट। तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। अच्छा बताओ, 90 का एसेट मैंने 65 में बेचा एंड यहाँ पे 1,05,000 बेचा, फायदा हुआ है नुकसान हुआ है? पहले केस में नुकसान हुआ है 25,000 का एंड सेकंड केस में फायदा 15,000 का। तो सुनिए, जब ब्लॉक एम्प्टी होता है ना तो दोनों आंसर पॉसिबल है, लेकिन जब डब्ल्यूडी नेगेटिव होता है तो खाली गेन ही हो सकता है। खाली क्या हो सकता है? गेन, बस। ग्रेट ग्रेट, ऑनलाइन वेरी गुड। आई थिंक आप सबको आ रहा है, मतलब क्यों डर रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, सब परफेक्ट तो कर रहे हैं। और हम क्लास में बहुत प्रैक्टिस की है। वो बड़ा क्वेश्चन किया था ना, अब उसमें मैंने सब कवर कर दिया और अपने मॉडल भी देखा कितने इजी क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन एक बार घर पे कर लेंगे ना, आपके 5 मार्क्स सिक्योर्ड है। और उसके बाद मेन P&L है ना, मेन तो P&L का खेल है। चलो वो भी हो जाएगा, डोंट वरी, इतना कुछ नहीं रहे। चलो डेप्रिसिएशन। अच्छा नाउ एग्जाम में ब्लॉक रेट कुछ आपको लर्न करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? लर्न करने पड़ते हैं। वो करेंगे ना यश? यस यस। अच्छा वो डेप्रिसिएशन से, अच्छा डेप्रिसिएशन बेटर है कंपेयर टू साइंटिफिक रिसर्च? नहीं, रिसर्च इजी है। आई थिंक डेप्रिसिएशन बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है ना। हाँ नहीं नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आप सॉल्व कर रहे हैं ना। ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, बिना सॉल्व के बोल रहे मेरे को सब आ रहा है। अपन तो सॉल्व करके कर रहे हैं, नहीं होगा। ओके नाउ ये 4 क्वेश्चन मैंने मेजर कॉन्सेप्ट चेक किया, आप सबको आ रहा है, आप टेंशन मत लो। बस अभी आप क्या करो, घर पे प्रैक्टिस कर दो ताकि कॉन्सेप्ट आप भूल ना जाओ। वो कितना करना है आप डिसाइड करो, बस उतना ही करना है। कॉन्सेप्चुअली यू आर थ्रू, डोंट वरी एब्सोल्युटली। ओके नाउ मैं फटाफट बता देता हूं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 5% क्लेम करना है, ऑफिस जो है 10%। तो ये अपना जो क्लासरूम है, बताओ इसका कितना मिलेगा? यस एकेडमी को डेप्रिसिएशन 10%। उसके बाद फर्नीचर फिटिंग्स 10%। मोटर कार अदर देन टूर्स एंड ट्रैवल, मतलब मेरे पास जो गाड़ी है, विकास सर के पास है, चिराग सर के पास है, कितना मिलेगा उसका? 15%। एयर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट कितना मिलेगा? पढ़ो ना, 40%। और क्यों तुक्के क्यों मारना है? यहां पे लिखा है ना मेरे भाई। कहां पे दोस्त? नहीं पर मैंने तो एयर वाटर बोला ना भाई, तो क्रिकेट के मैदान पे पहुंच चुका है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40%। कितने देर तक लेक्चर है ना सविता? 6 AM। बचा टॉपिक भी आज ही खत्म कर देता हूं, वही तो चाहते हैं। बुक्स 40%। एंड इन जनरल कुछ नहीं दिया तो हाँ। एंड ये आगे शिप्स, तो मेरा जो दुबई में यॉट है उसका मैं 20% क्लेम करता हूं। ठीक है, आपको नहीं पता था ना, मेरे को भी आज ही पता चला। सो एंड फॉर इंटेंजिबल एसेट कितना है? 25%। कितना है? यस ठीक है। नाउ IMP प्रोविजन, सब लोग ध्यान दो। इसमें मैंने काफी लोगों के डाउट्स क्लियर किए थे, बट ये एग्जाम में आता है। अच्छा ये प्रोविजन जो पढ़ा रहा हो, बताओ इज इट फॉर ऑल एसेट? इट्स ओनली फॉर बिल्डिंग? बिल्डिंग, यस, थैंक यू सो मच। अच्छा खाना नहीं खाया? अरे मैंने भी नहीं खाया। देखो जीवन में 3 चीजें छोड़ना है इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, खाना पीना एंड सोना, बाकी सब करो। ये 3 चीजें तुम त्याग दो सविता, यू विल बी द नेक्स्ट शाहरुख खान। मतलब मैं इन टर्म्स ऑफ सक्सेस बोल रहा हूं मैं, नॉट अदरवाइज। ये शाहरुख खान का स्टेटमेंट है। मैं आपको क्या गया? हाँ हाँ बोले ना, वो इंस्टीट्यूट दबा देगा गला, तुम बस पढ़ाई करो। नहीं वो काम इंस्टीट्यूट बोला, हम तुम हमारे पास आ जाओ, तुमको फटके मार के बाहर निकालेंगे।
यस, खाना जरूरी है। नाउ अभी देखो, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ये आपने एक बिल्डिंग परचेस किया है 20 लाख रुपीस को ऑन 19 नवंबर 2023। 1425 आपने उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया, बिजनेस है ना। तो यहां से यहां तक ये पर्सनल पर्पज के लिए यूज हुआ है, एंड आगे कौन से पर्पज के लिए होगा? बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस। तो अभी क्वेश्चन ये है कि यहां पे वैल्यू क्या लेना है, क्योंकि पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा ना। तो कौन से अमाउंट पे क्लेम करना है ये आप मेरे को बताओगे। तो क्या मैंने कहा था क्लास में, आपको नोशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करना है एट द रेट ऑफ 10%। वो 10% माइनस करके तुम यहां तक पहुंच जाओगे। तो अभी आप फटाफट सॉल्व करोगे। पहला मेरे को वैल्यू बताओगे 1425 का ओपनिंग एंड इस साल का डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग WDV। तो शुरुआत कहां से होगी बोलो? 19/11/23 परचेस। दोस्तों जहां जहां पे आप डेप्रिसिएशन निकालोगे पुट्टी उसको भूलना मत, वो यूनिवर्सल रूल है फॉर डेप्रिसिएशन। करेक्ट दीपक, ऑनलाइन सही लिखा है, नोशनल डेप्रिसिएशन एकदम करेक्ट। चलो करो, अभी माइनस करो नोशनल डेप्रिसिएशन। इसके बाद एडिशनल करेंगे ना अपन, रुक जाएंगे फिर। एक आज डेप्रेशन पूरा कंप्लीट कर देता हूं। अब यहां तक सब क्लियर है? नाउ कॉन्फिडेंट है डिप्रेशन में, डर खत्म हो गया। ऑनलाइन जरा बताओ ना। ओके, तो दीपक ने आंसर दे दिया है 171 4 टाइम 0। देखो आ रहा है क्या? 17,10,000 के चेक करो ओपनिंग बैलेंस। तो आपको माइनस करना है 23-24 का डेप्रिसिएशन, फिर आएगा 1424 का ओपनिंग WDV, फिर माइनस होगा 24-25 का डेप्रिसिएशन, एंड फिर आएगा 1425 का ओपनिंग WDV। यही आंसर मेरे को चाहिए। बोलो तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन बताओ कितना आ रहा है? फर्स्ट ईयर का कितना आ रहा है? 1 लाख। करेक्ट है क्या? यस। नाउ क्यों 19 नवंबर से 31 मार्च लेस देन 180 है? बहुत बढ़िया दोस्तों, 1 लाख। यह आ गया 19 लाख, बाद में 10% 1,90,000। तो ऑनलाइन जिन लोगों ने आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है 17,10,000। तो इस साल का डिप्रेशन कितना आएगा बोलो? 1,71,000। बस यही आंसर एग्जाम में चाहिए। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। 15,39,000। तो गाइस सब कुछ तो आपको आ रहा है यार, परफेक्ट है। किधर प्रॉब्लम है? अन्य से आप डर रहे हो PGP में। आपने काफी अच्छा घर पे अच्छा पढ़ाई किया, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा मेरे को, सब तो आपको आ ही रहा है। क्या हो गया? क्या हो गया? मैं समझा नहीं। ओह अरे सॉरी सॉरी सॉरी, वर्ल्ड कप हारे थे ना। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई यार, बहुत बुरा दिन था है ना। हाँ, इस बार का जीतना चाहिए। ऑनलाइन सबको क्लियर है क्या? ये भी एग्जाम में आता है, क्लियर है? ऑनलाइन फटाफट रिप्लाई करो, नहीं समझा तो भी हाँ बोलो, मेरे को अच्छा लगता है। नाउ लास्ट पार्ट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। इसको कंप्लीट करते हैं एंड फिर आपको मैं जल्दी छोड़ दूंगा। तो रिमेनिंग PGP नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आज मैंने आराम से लिया डेप्रिसिएशन। मेरे को मेन जो बच्चों को डर लगता है ना डेप्रिसिएशन, उसको अभी कंफर्टेबल ना एकदम। हाँ, इसलिए मैंने कल छुट्टी नहीं बोला। कल क्या फिर क्रिकेट है, कोई आएगा नहीं और थक गए, लेट हो गया तो कैसे लूंगा लेक्चर 8 बजे में भी आके। अभी कैसा अपनी पढ़ाई करके जा रहे, टेंशन फ्री, अभी रिलैक्स में क्रिकेट खेल सकते हैं। चलो ऑल क्लियर। जब एक के साथ सब आएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगा। यस यशा, थैंक यू सो मच। ओके,
नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखो आखिरी वार एडिशनल डेप्रिसिएशन, लिखो आखिरी वार आज का। एडिशनल डेप्रिसिएशन सविता, सैलरी का वो छोटा सा पार्ट पेंडिंग है ना, वो तुम मैनेज कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं, वो पेंशन वगैरह बाकी है। चलो नाउ एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? इट्स ओवर एंड अबव नॉर्मल डेप्रिसिएशन। तो नॉर्मल में मिलेगा प्लस, बट इज इट फॉर ऑल? नो। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन, ये इसमें से अगर आप किसी बिजनेस में तो आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रेट? 20% ऑन एक्चुअल कॉस्ट, यानी हर बार मिलेगा क्या? वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगा, एंड ओनली ऑन एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी। तो ये बिल्डिंग के ऊपर मिलेगा क्या? नहीं। तो कौन से वो 5 रन करना अच्छे से जो एलिजिबल नहीं है, सेकेंड हैंड नहीं है, शिप्स कवर्ड नहीं है, ऑफिस अप्लायंसेस नहीं है, बराबर है, देन गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल कवर्ड नहीं है, या जिस एसेट का आपने किधर 100% डेप्रिसिएशन क्लेम किया है वो भी एलिजिबल नहीं है। तो जितने भी एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी है उसको आपको कितना मिलेगा? डेप्रिसिएशन मतलब 20% मिलेगा। अच्छा, 20% 3 स्टेज में मिल सकता है, मैंने क्लास में कहा था, डिपेंडिंग अपॉन पुट्यूज। या तो इस साल नहीं, एक मिनट मैं बताता बाद में, ये क्लियर क्या पहले बेसिक? ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको आइडिया आएगा। थ्योरी आप पढ़ लेना, क्या थ्योरी, देखो थ्योरी पढ़ के कुछ होगा नहीं, अपने को मेन न्यूमेरिकल आना जरूरी है। तो ये थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट शिफ्ट करता हूं न्यूमेरिकल पे, देखते हैं आप कितना अच्छे से करते हैं। तो अपन एग्जाम्पल लेंगे बाय बाय मोटर्स का, टाटा मोटर्स। टाटा का मतलब बाय बाय तो होता है, ठीक है। सो टेक एग्जांपल ऑफ बाय बाय मोटर्स नाउ। अच्छा, ये मैन्युफैक्चर है क्या? क्या बनाते हैं? टॉयज, कार, हाँ कार बनाते हैं, वेरी गुड, ठीक है। हाँ अंजलि, तुमको नहीं पता था? टाटा मतलब बाय बाय मोटर्स तो है। तो 1,425 ओपनिंग WDV A and B 90,000, ब्लॉक रेट 15%, 15 में 25, परचेस C and D, ओके ठीक है। तो पहले बताओ क्लोजिंग WDV लिखो कि नहीं? कब नहीं लिखेंगे अपन? तो जब भी आप ये बैलेंस लिखते हैं खुद को 2 क्वेश्चन पूछना है, ब्लॉक एम्प्टी हुआ है क्या एंड WDV नेगेटिव हुआ है क्या? बोलो, ब्लॉक एम्प्टी क्यों नहीं हुआ है? टोटल कितने एसेट्स है? यहां पे 2 और यहां पे 2, 4 में से एक ही बेचा है, तो ब्लॉक एम्प्टी एंड नेगेटिव भी नहीं आ रहा है, तो मैं हंसते खेलते लिख सकता हूं क्या? यस सर। सो ये 2 लाख हो गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस। नाउ आप मेरे को बताएंगे 2 चीजें, पहला लेस नॉर्मल डेप्रिसिएशन, 2-3 लाइन छोड़ दो या उसको वर्किंग नोट में करो, आपके जैसा कंफर्टेबल है, आपका चॉइस है, एंड लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन, है ना। सो नाउ प्लीज ट्राई करो सब लोग, मैं देखना चाहते हूँ आपके मिस्टेक्स कहां पे हो रहे हैं।
चलो वेरी गुड गाइस, दीपक ने आंसर, अच्छा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, सॉरी। किया किसने सॉल्व? नॉर्मल क्या क्या दोनों? नहीं नॉर्मल बताओ। नॉर्मल 30 एडिशनल 24, 30 एंड 24। ओके, इसका आंसर है 30,000 एंड 24,000। ओके, यहाँ पे 30 आ रहा है, 24 आ रहा है, 23,850 भी आ रहा है। ओके, बट 30 एंड 24 तो काफी लोगों का आ रहा है। तुम्हारा 30 एंड 24 मैडम, 30 एंड 24। ओके, देखते हैं, चलो। अच्छा, नॉर्मल डिप्रेशन पहले बताओ, सबसे पहले कौन से एसेट पे आएगा? लेटेस्ट परचेज पे आएगा। तो 1, 2 एंड 3 बराबर है ना? हाँ, तो अभी अच्छा बताओ, इसका पुट इज मोर देन 180 की नहीं बताओ, तो फिर 180 का रूल अप्लाई नहीं होगा। तो कैन आई क्लेम डायरेक्टली 15%? क्योंकि 1 to 1 कब करना है? लेस देन 180 है तो 1 to 1 करो। अभी सभी मोर देन 180 है तो खुद का टाइम बचाओ, मेरा बचाओ। तो डेप्रिसिएशन एट 15% ऑन 2,30,000 कितना है? 30,000। अच्छा, एडिशनल इसका नहीं मिलेगा क्योंकि सेकेंड हैंड एसेट इज एलिजिबल नहीं है। तो कौन सा एलिजिबल है? 1,20,000, उसका 20%, उसका यस। सो 1,20,000 का 20%, 24,000। एकदम करेक्ट आंसर दोस्त, दोनों करेक्ट है आंसर। जिन्होंने भी आंसर दिया करेक्ट है। अभी बाकी लोग बताएंगे आपको कंफ्यूजन कहाँ पे, क्योंकि आज घर पे जाते समय सब परफेक्ट करके जाना है, मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, नहीं तो फिर इस सेशन का अर्थ ही नहीं रहेगा लेने का। अभी बताइए, जिनका गलत हुआ है ऑनलाइन फेस टू फेस, कहाँ पे आपको डाउट है? बोलो, सबका करेक्ट हुआ है? किसी को डाउट है कुछ? तुम्हारा दोस्त, एक मिनट, कौन सा? हाँ, वो मैंने क्या कहा था, 1 to 1 सोचना नहीं है। जो भी प्रॉफिट लॉस हो इसमें ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। ब्लॉक ऑफ एसेट में 1 to 1 सोचना अलाउड नहीं है, मत सोचो 1 to 1, वो एसएलएम में हो सकता है। नेक्स्ट डाउट हो गया? ऑनलाइन 1,46,000, हाँ बैलेंस है, बराबर है। मैं डर गया, बोले ये क्या नया आ गया। ठीक है, चलिए। सो ये हो गया अपना एडिशनल डेप्रिसिएशन एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक है, लास्ट पॉइंट बताता हूं, व्हाट इज अनएब्जॉर्ब? मेरा डेप्रिसिएशन ज्यादा है, मेरा प्रॉफिट क्या है? कम है। तो इसका डिस्कशन मैं चैप्टर 10 में करने वाला हूं, थियोरेटिकली समझा देता हूं, न्यूमेरिकल लूंगा चैप्टर 10 में। इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स, इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी इनकम। ठीक है, तो ये अपन देखेंगे बाद में। सर मैंने एबी का क्लेम नहीं किया इसलिए गलत हुआ। ठीक है, बट एबी का तो आना चाहिए ना, एबी का तो आना चाहिए ना, क्योंकि देखो, अरे लेटेस्ट परचेस तो ए एन बी है ना मैडम। किधर गया? नहीं, CND, सॉरी। हो जा रहा है ना? ठीक है, चलिए। तो गाइस आज आपको जल्दी छोड़ देता हूं, कल अपना क्रिकेट का मैच है। नेक्स्ट सेशन में बचाव पीछे भी पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी डेप्रेशन पार्ट एकदम क्लियर है, तो लगभग अपन ने आज 1-1.25 घंटा डेप्रेशन में काम किया है। ऑनलाइन रिप्लाई करना, आपको डेप्रेशन क्लियर है क्या, लेक्चर कैसे लगा मेरे को जरूर बताना। एंड आपके जो दोस्त अटेंड नहीं कर रहे उनको पकड़ के लेके आना है। अगर आपको लग रहा है फायदा हो रहा है तो हाँ, देवांगी इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, हो जाएगा वो। अपन जून तक बहुत मेहनत करेंगे, मैं कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, सो ऑनलाइन यहाँ पे अभी डर खत्म है क्या डिप्रेशन का? 100%। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अहमदाबाद मैं ही नहीं आने वाला हूं, मेरे को यहाँ पे लेक्चर बहुत है इसलिए। चलो, थैंक यू। लेक्चर कैसे लगा जरूर बताना। थैंक यू एंड बाय बाय।